देश उसके बाप का बपौती है। हम देश के नागरिक नहीं हैं। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी नहीं दी है। ये देश कोई संविधान से नहीं चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ताकत दी है कि सत्ता पक्ष से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे। इसको आप नहीं रोक सकते, आप बरगला नहीं सकते। सुअर है, गिद्ध है, आप लोगों को गिनती कर रहे हैं। देखिए, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। जिसके पास, आपके पास अगर 10 रुपया रहेगा तभी ना दोगे। आप खुद ही भूखे नंगे हो। आप यार सुने यार, सुने रहे आईटी बाबा आ गया, मोनालिसा आ गया, उस पर तो आपको नहीं दिख रहा है। अब मार खाओगे। आप वो सनातन का बलात्कार कर रहा, चीरहरण कर रहा है आईटीटी। वही जिस बाबा के नाम पर, बाबा नहीं है वो, काबा है वो फर्जी साधु संत है। एक बात बताओ, अपने आप को कलिक अवतार कहता है, वो पुनर्जन्म की कथाएं सुनाता है। तो आप वैसे लोगों को अगर प्रमोट करते हो, निर्मल बाबा जैसे लोगों को प्रमोट करते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि सनातनी को आप यार सुन लो यार, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, नहीं समझे? ये साधु नहीं है, ये रावण और कालनेमी की नाजायज औलादे हैं जो भगवा पहनकर धर्म का नाम लेकर सनातन परंपरा को कलंकित करते हैं। आप योगी आदित्यनाथ को बदनाम यार करते हैं, सुन रहे सुन लो। अरे यार फिर स्नान किया, उछलने कूद यहाँ क्या में रहे हो? क्या है सनातन परंपरा, तुम्हें पता है? अरे सनातन परंपरा तुम्हें पता है? पता है? क्या जानते हो सनातन के बारे में? अरे क्या जानते हो भाजपा के दलालों? क्या जानते हो सनातन के बारे में? सनातन मतलब समझो, हिंदू मतलब समझो, विरोध करना नहीं। सनातन हिंदू मतलब, अरे यार सुन तो लो यार, सुन लो, सुनो बेशर्मो, सुनो। जब सवाल पूछने का समय आता है तब गले में गूंगे और बहरे हो जाते हो। सवाल पूछो। सनातन का मतलब है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, जिए और जीने दो, त्याग तपस्या। अरे यार सुने, फिर योगी जी नारा है, त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है हिंदू धर्म, सनातन परंपरा। जिस परंपरा में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, उस धर्म में कहीं भी नफरत की बात नहीं होती, उस धर्म में कहीं भी हिंसा की बात नहीं होती, उस धर्म में। और एकता महाकुंभ से निकला यार फिर से निकला है तोतले, कम से कम ढंग से बोल लिया करो, पूछने नहीं आता। नाश्ता के लिए दौड़ो ना वहीं, अभी समोसा खिलाएगा भाजपा के वो कार्यालय में, दौड़ पड़ोगे, टूट पड़ोगे। अभी आपने देखा महाकुंभ की समाप्ति के बाद योगी जी कूड़ा चुग रहे थे, वहां से हटा रहे थे। अच्छा, तो मोदी जी को यहाँ बुला लो, यहाँ का भी बहुत कूड़ा है। अरे यार अभी तक वो राष्ट्रपति, अरे काहे का नेता है भैया? अभी पता है उत्तर प्रदेश में महिला के साथ क्या हुआ है? पता है? कोई जानकारी नहीं है, कभी सवाल नहीं करते। अरे भाई, ऐसा कौन दिन, कौन से घंटे हैं जहां महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होते, महिलाओं को अपमानित नहीं होना पड़ता उसी उत्तर प्रदेश में, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा, गोरखपुर नहीं संभल रहा। गोरखपुर में क्या क्या हादसे होते हैं, कभी उसने सवाल किया? आपने तो ऐसे ब्रांडिंग कर रखी है, आप मीडिया के लोगों ने। महाकुंभ की फोटो देखी योगी जी? यार मैं सब देखता हूँ, तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ। तारीफ तो करनी। अरे बार काहे की तारीफ? इस बात की तारीफ कि हिंदुओं को अंतिम संस्कार तक न मिला, इस बात की तारीफ कि वहां भगदड़ मचा कुव्यवस्था के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, इसलिए तारीफ करूं कि हमारे कई माताएं बहनों के गोद सुनी हो गई, इसलिए तारीफ करूं कि उनके सर से छत छिन गया। आईटी वाले बाबा पे निश्चित तौर पर ऐसे साधु संतों का मुंह में कालिक पोतकर लतियाना जुतियाना चाहिए जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे सर वो बाबा है, उस पे कोई बाबा नहीं यार, बाबा है। आईटी वाला बाबा है। कौन बाबा है? अब मारने वाला कौन था? आईटीएन। अरे उसको मारने भगाने वाला कौन था? सारे साधु संत थे। फर्जी साधु संत थे वो कह रहे हैं। कौन मारने वाला आईटी बाबा को? माने जो पाकिस्तान को जितवा दे वो माने ओरिजिनल संत है, आज जो इंडिया को माने हरवा दे वो ओरिजिनल संत है। वाह, कमाल की बात कहते हो यार। किया ना, काहे की भविष्यवाणी? एगो सिग्नल देता है हनुमान जी से, तो भगदड़ में सिग्नल उसका कहाँ एंटीना फेल हो जाता है? हैं? ये सब दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे लोग हैं, ये सरकार के एजेंट हैं जो भगवा पहनकर, जैसे रावण का एजेंट था कालनेमी। अरे सुन तो लो, हकलाओ मत, चुप। रावण का एजेंट था कालनेमी, उसने हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के लिए, तो कालनेमी चूंकि रावण का एजेंट था, वो रावण का एजेंट हनुमान जी को भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर
कि हम भी राम भक्त हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से बागेश्वर, IITN वाला, निर्मल बाबा, ये सब क्या है? ये सारे यार सुन, आपकी नजर में क्या है? ये भी ढोंगी है, ढोंगी है। एक साधु संत जो समाज में संतुलन बनाता है। संतुलन, साधु का कोई न दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। साधु की एक परंपरा रही है। साधु धर्म की रक्षा की बात कहता है, अधर्म की बात नहीं कहता है। साधु कभी भी नफरत की भाषा नहीं बोलता है। मैं इसी पर, अरे सुन लो यार, सुन तो लो। एक साधु, अरे बेवकूफ हो, एक कथा है हिंदू धर्म में। साधु भिक्षु को जब नदी में डूबते देखा, साधु बार बार उस भिक्षु को बचाने की कोशिश कर रहे थे। भिक्षु का स्वभाव था डंक मारना, साधु के हाथों में डंक मार रहा था, फिर भी वो साधु का कर्तव्य था। साधु ने अपने धर्म सनातन परंपरा को निर्वाह करते हुए भिक्षु को बचाया था। साधु का मतलब ये होता है। साधु का मतलब होता है, विश्वामित्र जब राजा थे, उन्होंने धर्म के लिए अपना राजपाट छोड़कर, अरे सुन दो लो यार, 2025 में साधु का मतलब, अरे सुन तो लो, साधु का मतलब महर्षि शिव थे जिन्होंने अपने पूरे शरीर को दान दे दिया। दगीची मुनि थे जो सनातन परंपरा के हिसाब से तीन, अरे यार आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के DGP है, हाँ। महाकुंभ की समाप्ति हुई, कह रहे हैं कि बिना किसी घटना के सफल हुआ महाकुंभ का आयोजन। तो ये अग्निकांड कैसे हुआ? तुम क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो? DGP का बयान। दिमाग नहीं है तुम्हें? DGP थोड़ा ना, DGP तो सरकार के प्रेशर में है, बोल दिया। तुम तो पत्रकार हो, अरे दलालो, शर्म करो। कैसे बोलेंगे? बिल्कुल, तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम आतंकवादियों से गए गुजरे हो। तुम लोगों के कारण एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है। तुम पत्रकार पूरे देश को जला रहे हो, पूरे देश को अंधेरे में रख रहे हो, पूरे देश की बर्बादी में शरीक हो। अभी सवाल पूछना था तुम्हें, शेयर मार्केट पर नहीं पूछ रहे, चाइना पर नहीं पूछ रहे, महिला सुरक्षा पर नहीं पूछ रहे, जन लोकपाल पर नहीं पूछ रहे, देश के किसानों पर सवाल नहीं पूछो। IITN बाबा नहीं है, ये ढोंगी है और ये सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये जिस तरीके से रावण का एजेंट काल नेमी था, ये उसी तरीके से भाजपा सरकार का एजेंट है। ऐसे जो सरकारी एजेंट हैं, जो सरकारी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो किसी पार्टियों के प्रचार में जाते हैं, ऐसे सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को सजाए मौत की सजा दी जानी चाहिए। अच्छा से लेकर के बुरा तक। देखिए, श्रेय क्या मिलेगा? महाकुंभ में महा घोटाला हुआ है। सबसे पहले ये 67 करोड़ प्लस कह रहे, 67 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में आए जी। AI का कैमरा 250 लगा था। शहर क्षेत्र से लेकर मेला क्षेत्र में 2700 कुल कैमरे लगे थे। कौन मॉनिटरिंग कर रहा था? कौन गिनती गिन रहा था? और इतनी गिनती की प्रक्रिया अगर सरल थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2021 का जनगणना क्यों रोका? जब 2011 में जनगणना हुआ तो 2100 करोड़ रुपए 7-8 महीनों की तैयारी में, करीब 20 लाख 21 लाख कर्मचारियों की मेहनत के दम पर 20 दिन लगे, तब जाकर 126 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाए। तो आखिर जब देश में जनसंख्या बढ़ा, सिर्फ विश्व में भारत और नाइजीरिया में जनगणना नहीं हुआ, न बाकी विश्व के सभी देशों में हो गया। ये तो जो तकनीक है योगी का काउंटिंग करने का, हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी उससे काउंटिंग करा लीजिए, क्यों नहीं करवाते? आप बताइए ना। आंकड़े पे डाउट है आपको? अरे भाई, बिल्कुल फर्जीवाड़ा किया गया है। और तो और, बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। देश के प्रधानमंत्री ने भी देश को गुमराह करने की कोशिश की। महाकुंभ के घोटाले का पैसा भारतीय जनता पार्टी के विकास में लगाया गया, ये मैं पूरे होशो हवास में कहता हूँ। आपको नहीं दिख रहा था? अंधे हैं आप? अरे भाई, आप लोग अंधे हैं। एगो बात बताओ, 2019 का प्रेस नोट अगर देखा होगा, 8,755 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी। यूपी की आबादी 24 करोड़ है। एगो बात बताओ, इन लोगों को भी बात छोड़ दो, और मेला में खर्च कितना कह रहा है ये? 7500 करोड़ रुपया। जब 8,755 में ये नहीं करा पाए मंजूरी के बावजूद, तो 7500 करोड़ रुपए में कैसे जनगणना हो गई? और मात्र 5 से 6 दिन में पूरी गणना हो गई कि 68 करोड़ 20 करोड़ वहां से आए, 20 करोड़ बिहार से आए, बाकी देशों अच्छा, से आए। पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ जाहिल हो? आप भी गोबर को च्यवनप्राश खाते हो। जब भारत का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहता है कि हमने 16,000 ट्रेनें चलाई, 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे,
वहाँ 150 के आसपास 148 फ्लाइटें एयरपोर्ट पर लाखों लोग गए होंगे। बसें का आंकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़। आप एक बात बताइए, देश में बौद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। मान लो 10% कम कर दो इनमें, उन समाजों का आंकड़ा छांट लो। देश में सेना के जवान हैं, तमाम IAS IPS हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी है। तो कहाँ से ये आंकड़ा ले आए? ये आंकड़ा उसी तरीके का है, बुलबुल पर चढ़ के इन्होंने कैसे मॉनिटरिंग करी आपने? आपको भगदड़ का आंकड़ा नहीं मिलता है, आपको पूरा वहाँ मिल जाता है। एक बात बताइए, देश के परिवहन मंत्री को बताना चाहिए, देश में सिर्फ 8% आबादी के पास 4 व्हीलर है। आपने बात ही नहीं की वो लोग कैसे गए, पैदल गए क्या? जब रेल मंत्रालय खुद ही कह रहा है 4 करोड़, हम कह रहे हैं 5 करोड़ मान लीजिए, कहाँ से गए? बुलबुल पर चढ़ के पहुंच गए क्या वहाँ? ये तिलक लगा के चाटुकारिता यार, कीजिएगा। सुन लो, तिलक पर सवाल करोगे तो जूते से मार खाओगे। क्या धर्म के साथ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं। पत्रकारों को